नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। आज पूरे संसार में जो है कोविड या कोरोना महामारी फैली हुई है। इसके लिए अभी मुस्कान रूपी महामारी की बहुत अधिक आवश्यकता है। और इसके लिए जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसमें ईश्वर को देखें, या जब भी आप किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं तो उसमें ईश्वर के रूप को देखें। सभी से मिलजुल कर रहें और घृणा और नफरत के बजाय प्रेम की निर्मल धारा बहाएं। अब ऐसी स्थिति में हम किसी से मिल तो सकते नहीं, तो जब भी हम किसी से फ़ोन पर जब हम बात करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें ईश्वर का रूप देखते हुए मुस्कान के साथ बात करें। हम जिनके भी साथ घर में रह रहे हैं उनसे सभी से मुस्कान के साथ व्यवहार करें, खुश रहें। अभी पिछले वीडियो में भी मैंने एक कहानी सुनाई थी कि आप गलत पते पर आ गए हैं। उसमें भी यही बताया गया था कि यदि आप खुश रहते हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं तो आपको कोई भी परिस्थिति, कोई भी कठिनाई का एहसास ही नहीं होता है। और आज भी हम सुनते हैं एक वृद्ध महिला और बच्चे की ऐसी ही मुस्कान भरी कहानी। एक बच्चा था, उसे भगवान के पास जाने की बहुत इच्छा थी। वह भगवान के पास जाना चाहता था, परंतु उसे पता था कि वे बहुत दूर रहते हैं, यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। तभी भी उसने एक बॉक्स लिया, उसमें केक, बिस्किट और फलों के रस के कुछ डिब्बे रखे और वह निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर चला होगा कि उसे पार्क में एक वृद्ध महिला, बुजुर्ग महिला बैठी हुई दिखाई दी बेंच पर। और वह जो है बड़ी मुस्कान के साथ में बड़े प्यार से कबूतरों को देख रही थी। उसे देखकर बच्चे को भी बहुत अच्छा लगा और वह जो है बेंच पर उस महिला के पास जाकर बैठ गया। अब थोड़ी देर तक वह उस वृद्ध महिला की मुस्कान को देखता रहा और उसको बहुत अच्छा लगता रहा। फिर उसने जो है अपना बॉक्स फलों के रस को निकालने के लिए खोला तो उसे ऐसे लगा कि वह महिला जो है भूखी है। तो उसने अपने डब्बे में से केक निकालकर उसे दिया या उसे केक के लिए ऑफर किया। तो उस महिला ने बड़े ही प्यार भरी मुस्कान के साथ उस केक को स्वीकार किया। अब जो है उस महिला की मुस्कान इतनी अच्छी और आकर्षक थी कि वह बच्चा न चाहते हुए भी बार बार उसी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फलों के रस का एक डिब्बा उस महिला को दिया। वह भी उसने बड़े ही प्यार भरी मुस्कान के साथ लिया और मुस्कुराने लगी, जिसको देखकर उस बच्चे का चेहरा खिल उठा। अब पूरी दोपहर जो है वह बच्चा और वह महिला एक दूसरे से बिना कुछ कहे, एक शब्द भी बिना बोले एक दूसरे के साथ मुस्कुराते रहे और खाते पीते रहे। और जब अंधेरा होने लगा तब उस बच्चे को नींद भी आने लगी। तो जब घर लौटने लगा तो उसने अपना सब सामान इकट्ठा किया और वह चला। थोड़ी दूर ही चला होगा कि वह एकदम वापस लौट कर आया और उस वृद्ध महिला के गले से लिपट गया। तब उस वृद्ध महिला की मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि ऐसी मनमोहक मुस्कान उसके चेहरे पर पहले कभी भी नहीं आई थी। अब फिर थोड़ी देर बाद वह बच्चा जो है चला गया अपने घर की ओर। और घर जैसे ही पहुंचा तो उसका चेहरा इतना खिला हुआ था कि उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। तब वह कहने लगा
कि मैंने आज ईश्वर के साथ भोज किया। अब माँ उसके आगे कुछ पूछती, इसके पहले ही उसने कहा कि उसकी मुस्कान दुनिया की सबसे सुंदर मुस्कान है। दूसरी तरफ वह वृद्ध महिला भी बिल्कुल असीम शांति और चेहरे पर छाई खुशी के साथ में जब घर पहुंची तो उसके बेटे ने भी उससे पूछा कि क्या बात है माँ, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। तब वह बोली कि तुम्हें पता है, आज मैंने ईश्वर के साथ केक खाया। अब बेटा भी आगे कुछ पूछता, इसके पहले ही वह बोली कि वह जो है मेरी कल्पना से बहुत छोटा और बहुत प्यारा है। तो देखिए, दोनों ही मुस्कान के कारण एक दूसरे के कितने करीब आए और दोनों ने एक दूसरे में ईश्वर का ही रूप देखा। इस तरह से भी हम बात करते हैं, उसको मुस्कान के साथ हम उसे ईश्वर का रूप ही माने तो हमारे चेहरे पर मुस्कान अपने आप ही आ जाएगी। हम जो है दोस्तों, मुस्कान को की शक्ति को बहुत कम आंकते हैं, परंतु यदि हम किसी से सहानुभूति के एक दो शब्द मुस्कान के साथ कहें या किसी की बात हम मुस्कुराते हुए सुने या किसी की शुभेच्छा या उसके लिए अच्छाई के लिए हम मुस्कान के साथ कुछ प्रयास करें तो जो है हम उस व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि मुस्कान में इतनी शक्ति ताकत होती है कि हम उस व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं और हम स्वयं भी खुश रह सकते हैं। तो इस मुस्कान के द्वारा हम दूसरे को भी खुश कर सकते हैं और स्वयं भी खुश रह सकते हैं। एक बार आजमा कर अवश्य देखिए कि यदि आप मुस्कुराते हुए किसी के साथ पेश आते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलती है और सामने वाला भी आपकी बातों को कितने अच्छे से समझ पाता है। धन्यवाद। यही थी आज की कहानी, ईश्वर के साथ भोज। तो दोस्तों, इस कोरोना काल में या इस कोविड के समय भी मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट बांटिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराहट बांटेंगे उतनी आप भी खुश रहेंगे और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलूंगी एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं।